दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो डेवलप मुल्क में जाते हैं फॉर इकोनॉमिक रीजन, और वहां जाके या तो असलम सीख करते हैं या इलीगल हो जाते हैं। क्या ये लोग अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियली या लीगली और अदर सोशल लाइफ में? ठीक है, अगर वो अल्नाफे का कोर्स करते हैं, क्या इनके लाइफ में चेंज ला सकता है? देखें, इमिग्रेशन जो है ना, वो एक इसकी ग्लोबल इमिग्रेशन रिपोर्ट आती है। मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए ग्लोबल इमिग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, उसमें उन्होंने एक ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि ना दुनिया में हो क्या रहा है ना। ठीक है। और किस तरीके से लोग माइग्रेट करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। आई मीन इसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत वो चीज़ें भी बनाई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। ऑलमोस्ट दुनिया में 184 मिलियन के करीब लोग जो है ना, उन्होंने ग्लोबली माइग्रेट किया है। 184 मिलियन के करीब, यानी कि 184 मिलियन का मतलब हुआ 18 करोड़ 40 लाख। ठीक है ना। अ, हाँ, सही सही कह रहा हूँ ना तौकीर भाई? उर्दू में करोड़, राइट? 184 मिलियन, जी हाँ। राइट? हम्म, तो जी हाँ। ये आपका जो है ना, इसलिए मेरी उर्दू थोड़ी-सी ऊपर कमज़ोर है, इसलिए मैंने कहा मैं कन्फर्म कर लूँ। नहीं, ये मिलियन हर कंफ्यूज करता है, इसलिए कि हम 100 पे चलते हैं और वो 1000 पे चलते हैं। ये सब सही। कंफ्यूज करता है। हाँ, हाँ। तो ये जो है ना वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने बड़े अच्छे नंबर्स बताए हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कितने माइग्रेंट्स कहाँ-कहाँ, यानी कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर आप देखें, जो लोग ग्लोबल मोबिलिटी है, ये सारे के सारे जब लोग हैं, जब ये आते हैं या कहीं पर भी काम के लिए जाते हैं, ठीक है? यानी कि 3.60 ऑफ द पॉपुलेशन देखें आप दुनिया में ना, तो 2020 में कितने लोग चले गए, क्या हुआ? यानी कि ऑलमोस्ट 28 करोड़ के करीब, 28 करोड़ 10 लाख के करीब लोग गए हैं। ये इन्होंने ये भी बताया है कि अवेलेबल डेटा रिफ्लेक्ट एन ओवरऑल इंक्रीज इन रेमिटेंस इन द रीसेंट डेकेड्स, यानी कि 126 बिलियन डॉलर, यानी कि 12 अरब 600 जो है ना करोड़ डॉलर्स 2000 में थे, टू 702 बिलियन डॉलर्स इन 2020, यानी कि 126 बिलियन से 702 बिलियन पे आ गए। रेमिटेंस जो इंटरनेशनली मनी सब मूव होता है, सब कुछ होता है। ठीक है ना, इसलिए हमने अनाफी ई पे बनाई थी कि हम इसके अंदर इन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, सब कुछ काम कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से लोग जा रहे हैं। इंडिया अभी भी नंबर 1 पे है। फिलीपींस, जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, पोर्चुगल, ये सब कंट्रीज़ हैं जो नंबर 1 पे हैं। पाकिस्तान अब 26 मिलियन के ऊपर है। यानी पाकिस्तान से तकरीबन अ, 2 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं, इन्होंने, यानी कि लोग मूव हुए हैं। ठीक है ना? 2020 में, मतलब कि आप अगर देखें कि जो उनका पैटर्न है वो बढ़ता चला जा रहा है ना, ऑलमोस्ट इन टोटल। ठीक है? तो ये रिपोर्ट जो है ना आपको देखने की ज़रूरत है, आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, टॉप 10 रेमिटेंस सोर्सेज़ क्या हैं, कहाँ-कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा पैसे, यूएसए अभी भी नंबर 1 पे है, फिर यूएई है, यूएई में सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका काम करता है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, चाइना है, रशिया है, ये कंट्रीज़ वो हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और निकल रहे हैं। इन सब लोगों के लिए एक बड़ा शॉकिंग चीज़ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब्स मारना शुरू कर दिए। अभी कुछ दिनों पहले कैलिफ़ोर्निया में जो है ना, कैलिफ़ोर्निया की न्यूज़ आई हुई थी, ठीक है ना? जिसमें लिखा हुआ था कैलिफ़ोर्निया के बारे में कि लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सो कैलिफ़ोर्निया के अंदर जो है ना एक बड़ा देखिए ना इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जो वेस्टर्न में से इधर-उधर काम करते थे, उनको मुश्किलात हो रही हैं बिकॉज़ ऑटोमेशन उनकी जॉब्स ले रही है। कॉफ़ी बनाना है तो मशीन है, बर्गर फ्लिप करना है तो मशीन है, चिप्स बनाना है तो मशीन है, गाड़ी चलानी है तो मशीन आ रही है ऑटोनोमस, वो देख रहे हैं। ट्रक ड्राइवर है, उसमें भी मशीन है। जहाँ पर मज़दूर काम करते थे, उसमें मशीनें आ गई हैं। ठीक है ना? जहाँ 10 मज़दूर काम करते थे, वहाँ 2 मज़दूर काम करते हैं। मेरे घर के पास मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है ना? 2 मज़दूर काम कर रहे हैं, 1 मज़दूर बैठा हुआ जो है ना ऑपरेटर पे रोबोट चला रहा है और वो सारा रोड काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। रोबोट को अपने ना रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर, ठीक है ना? दूसरा वाला जो है इसकी प्रोग्रेस देख रहा है, हाँ, ठीक है, सही है। वो कह रहा है, नहीं, ये थोड़ा-सा इधर करो, उधर करो, ये मतलब कि मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई, मैं शेयर करूँगा। कहने का मकसद ये है कि ना, ये जो रेफ्यूजीज़ आते हैं या जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, ये इस ख्वाब से जाते हैं कि यार हम लोग ना जाके वहाँ काम करेंगे, छोटा-मोटा कर लेंगे। मेक्सिको सबसे ज़्यादा मैक्सिकन इमिग्रेंट्स साउथ अमेरिका से अमेरिका में आते हैं। यूके में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, अफ़गानी, ये सब लोग वहाँ पर आते थे। अब तो अफ़गानी नहीं जाते, जो निकलने थे सब निकल गए, अब वो अपना मुल्क चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग इमिग्रेंट निकलते हैं, सब सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इस ख्वाब से आते हैं कि यहाँ आके काम कर सकेंगे। वो सारी जॉब्स ऑटोमेशन खा रही है और बहुत तेज़ी के साथ खा रही है।
तो एक बड़ा शॉक लगने वाला है इन लोगों को कि दे विल बी लेट लूज, उनको बोलेंगे आप जाएं, अब कुछ नहीं। और ये राइटिंग ऑन द वॉल अब लोगों को नजर आ जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अगर वो डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ते हैं, करते हैं, तो अगर वो वहां पर रेफ्यूजी बन गए तो रेफ्यूजी करने के बाद आपको ना एक वर्क परमिट मिल जाता है काम करने के लिए, तो वो बेहतर जॉब कर सके। ठीक है। और अगर रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है, कुछ और है, तो वो वहां छुप कर भी रहकर बैठकर आराम से रिमोटली किसी और कंट्री में काम कर सकते हैं। उसके लिए भी अनाफी ई पे उनको एक वो देगा कि यार रिगार्डलेस ऑफ योर नेशनैलिटी वट एवर द केसेस, तुम अपने पैसे यहाँ पर रखवा कर ऑनलाइन अपनी तनख्वाह वगैरह सब रिसीव कर सकते हो। वी आर इंशाल्लाह ओपनिंग दैट। बट द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ इस तरह और दूसरे भी लोग शायद कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा क्या है, बट तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी सारी हैं। ठीक है ना। मैक्सिकन्स, हिस्पैनिक्स जो होते हैं, पाकिस्तानी, इसके अलावा जो है ना इंडियंस, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी एक्सपर्ट्स की पॉपुलेशन है। ये सारे के सारे जो आते हैं ये सोच सोच के कि यार मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा। देखो मैं तुम्हें ऑटोमेशन की एग्जांपल देता हूँ। मैं न्यूयॉर्क टैक्सी में बैठा हुआ था, पाकिस्तानी मिला, सलाम दुआ हुई। उसने कहा, एक तो हर कोई देखता है ना, समझता है कि मौलवी साहब। मैंने कहा मौलवी साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, मैं वॉल स्ट्रीट में मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, ठीक है ना। वॉल स्ट्रीट में एक बैंक की मीटिंग थी, उसमें जा रहा था क्योंकि वो बैंकिंग के रेगुलेशन के लिए एक मीटिंग थी। क्योंकि मैं जिस जगह काम करता था हमारा पेमेंट नेटवर्क मुख्तलिफ बैंकों से कनेक्टेड था, ठीक है ना। तो हमारा, हम बैंक नहीं थे, मगर हम उनको ना एक पाइपलाइन दे रहे थे ताकि उनका डेटा सिक्योर हो सके। एनीवे, तो मैं उसके वहाँ बैठा हुआ था वहाँ पर, तो उसको मैंने कहा यार कैसे हो, ठीक ठाक हो? उसने कहा बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो, क्या परेशानी है? कह रहा है कि मेडालियन देख रहे हो, टैक्सी का एक मेडालियन होता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। सही है। सो न्यूयॉर्क टैक्सी मेडालियन, ठीक है ना। ये एक मेडालियन एक लाइसेंस होता है, यानी कि ना जो न्यूयॉर्क में आपको लोगों को लेना होता है, तो ये इसने लिया हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा भाई ये मेडालियन लिया हुआ है और मैंने सारे पैसे लगा दिए इस लाइसेंस को, इस मेडालियन को पकड़ने में, इस सिर्फ उसको, और मुझे $5 लाख का पड़ा, ठीक है ना। और आपने अभी जो मुझे बुलाया है वो किस तरह बुलाया है? वो मुझे बुलाया आपने उबर के जरिए। मैंने कहा हाँ, मैंने उबर की ऐप यूज़ की। कह रहा है जब उबर आया तो ये $5 लाख से 5,000 पे भी अब कोई नहीं ले रहा। कह रहा है अब टैक्सी, पहले न्यूयॉर्क में कोई टैक्सी चला नहीं सकता था बगैर टैक्सी मेडालियन के, अब हर बंदा जो है ना टैक्सी चला रहा है, हर बंदे की गाड़ी टैक्सी बन गई। टेक्नोलॉजी ने उनको मार दिया, उनको मार दिया। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जॉब की नौइयत चेंज कर रही है। अब उनको एक दुनिया में 1 अरब लोगों की जरूरत है जिनको ये नए फन उसके ऊपर काम आता है, ठीक है ना। 1 बिलियन मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रही, जाओ उनकी वेबसाइट जाके चेक करो। सो द पॉइंट इज, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार अब क्या होगा? कह रहा है मैंने घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, ये सोच करके इसका फायदा हो जाएगा। मैंने कहा यार अल्लाह ताला आसानी फरमाए, और अपने बेटे को तुम बोलो कि वो बैठ के पढ़ाई करे। उस टाइम पे मैंने उसको बोला तुम साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स और ये पढ़ो, तुम्हें इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो उसने मेरा नंबर ले लिया। मैंने कहा कोई मसला हो मुझे कॉल करना, मैं इंशाल्लाह तुम्हें ज़रूर इसकी मदद करूँगा। दोबारा कॉल आई नहीं आई पता नहीं, कभी वो शायद वीडियो देख ले तो शायद याद कर ले, तो नंबर है उसका मेरे पास, वही नंबर मेरा अभी तक है, तो मुझे कॉल कर सकता है। बट द पॉइंट इज़ के ना, दिस इज़ द रियलिटी। यही काम दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, पूरे मिडल ईस्ट में होने वाला है, हो रहा है। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। नेशनलिज्म की पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो हो रहा है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड शुरू हो गया है। ये काम अमेरिका सब जगह होना शुरू हो गया है। तो दुनिया में फिजिकल बॉर्डर्स बढ़ा दिए जाएंगे, डिजिटल बॉर्डर्स डिसअपियर हो जाएंगे। तुम लोग के पास टाइम है, अगर तुम लोग मेहनत करके पढ़ सकते हो पढ़ लो, उसमें तुम लोग कामयाब हो जाओगे, बजाय इसके कि तुम लोग पीछे रह जाओ। ये मेरा तुम सब लोगों के लिए मशवरा है।